जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने का पता लगाया। 5 आईडी बरामद, 3 टिफिन और 2 स्टील बॉक्स भी बरामद किए गए। एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। बॉर्डर से सटे 8 इलाकों में की फायरिंग। भारतीय सैनिकों ने दिया जवाब। पाकिस्तान ने लगातार 11वें दिन सीज फायर का किया उल्लंघन। अब तक 41 बार तोड़ चुका है सीज फायर। भारतीय सेना भी अलर्ट। सीमा पार से खतरों के चलते जम्मू पंजाब सीमा पर हाई अलर्ट। बढ़ाई गई जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती। सीमा पर हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। जम्मू कश्मीर में आने वाले हर वाहनों की हो रही है चेकिंग। सीमा पर हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख रही है पुलिस फोर्स। अलर्ट मोड पर प्रशासन। बीएसएफ को मिलेगी 16 नई बटालियन और 2 क्षेत्रीय मुख्यालय। पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर बढ़ेगी चौकसी। योजना को पहले ही मिल चुकी है मंजूरी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ की एक और स्ट्राइक। पाकिस्तान के खिलाफ लिया बड़ा फैसला। बगलिहार बांध से रोका गया चिनाब नदी का पानी। भारतीय पूर्वी नौसेना का दुश्मनों को संदेश। इंडियन नेवी समुद्री हितों की रक्षा के लिए हमेशा है तैयार। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पर यूएनएससी में होगी चर्चा। पाकिस्तान ने की है आपात बैठक बुलाने की मांग। भारत के साथ तनाव को लेकर पाकिस्तान ने यूएनएससी से की मांग। परिषद को मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति के बारे में जानकारी देने की कही बात। पाकिस्तान में आज बुलाया गया आपात संसद सत्र। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर चर्चा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की ने उठाया बड़ा कदम। कराची भेजा जंगी जहाज। पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। ईरान ने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रोकने पर उठाया है बीड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी। कहा देश जैसा चाहता है वैसा होकर रहेगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को राजनाथ सिंह का सख्त संदेश। कहा देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना मेरा दायित्व। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। पाकिस्तान को लेकर बोले ओवैसी। कहा आतंकी भेजने की बात कभी नहीं मानेगा पाकिस्तान। राफेल को कांग्रेस नेता अजय राय ने बताया खिलौना साथी। सरकार से पूछा कि हमले के आतंकियों का मुंहतोड़ जवाब कब देगी मोदी सरकार। अब राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों का सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। बीजेपी नेता तरुण चुघ ने अजय राय के राफेल पर दिए गए बयान पर किया पलटवार। का भारतीय सेना के मनोबल को गिरा रही कांग्रेस। राहुल गांधी के इशारों पर लगातार भारतीय सेना के मनोबल को गिराने का गंदा काम कर रहे हैं, घटिया काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय राय के राफेल से जुड़े बयान पर बोले मौलाना साजिद रशीदी। कहा इस तरह की बात करके ये लोग पाकिस्तान को ताकत पहुंचा रहे हैं। ये लोग मखौल उड़ा रहे हैं सरकार का। ये लोग ताकत पहुंचाने वाले हैं पाकिस्तान को इस तरह की बात करके। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का अजय राय पर पलटवार। का पाकिस्तानी अखबारों में सुर्खियां बटोर रहा अजय राय का बयान। सेना का मनोबल तोड़ने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में नदी में मिला शव। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जाहिर की है चिंता। आज पहलगाम के दौरे पर भी जाएंगी महबूबा। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में ऑस्ट्रिया में प्रदर्शन। वेना में भारतीय समुदाय के लोगों ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। आतंकी हमले के विरोध में ब्रिटेन के लिवरपूल में प्रदर्शन। भारतीय लोगों ने मृतकों के प्रति जताया शोक। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार से सख्त एक्शन लेने की मांग की। जर्मनी के स्टटगर्ट में भी भारतीय समुदाय ने किया प्रदर्शन। आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए शांतिपूर्ण मार्च निकाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जापान के रक्षा मंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दिल्ली में होगी मीटिंग। दोनों नेताओं के बीच में कई मुद्दों पर होगी बात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुजरात के केवड़िया में करेंगे दौरा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। राहुल गांधी पर भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का किया ऐलान। संसद में मनुस्मृति पर की गई थी टिप्पणी को लेकर के है नाराजगी। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी की जाति जनगणना के पीछे की मंशा जाति के आधार पर लोगों को बांटने की थी। हम देश को एकजुट करना चाहते हैं।
आज से 2 दिवसीय मुर्शिदाबाद दौरे पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हुई थी हिंसा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा भारतीयों को बनाया जा रहा मूर्ख, बंदूकधारियों का शिकार करे सरकार। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने किया ऐलान, दिया आपसे करेंगे बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत। 120 दिनों में 240 विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा। 20 तारीख को स्टाफ 11 से एक बिहार बदलाव यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें 120 दिनों में घर वापस गए बगैर एक बार जब शुरू करेंगे तो 240 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। केंद्र के हलफनामे पर अब टीएमके ने उठाए सवाल। संभल जामा मस्जिद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। एएसआई ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए मांगा था वक्त। दिल्ली में आज से चलेगा बुलडोजर। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए डीडीए को दिए निर्देश, अवैध निर्माणों को किया जाएगा ध्वस्त। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भारत नेपाल सीमा के पास अतिक्रमण के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। कई लोगों ने जमीन पर कब्जा करके बना ली थी अवैध दुकानें। पुणे के पौड़ गांव में देवी मां के अपमान से हिंदू समाज नाराज, आज निकालेगा विशाल मार्च, भारी संख्या में लोग होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हिंदू परिवार के घर में मिली 5 मजार, परिवार पर लगा धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, शिकायत के बाद चला हथौड़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत के बाद राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान, कहा एक दूसरे पर कटाक्ष न करें, गैर जिम्मेदाराना बयान समाज को तोड़ने का काम करता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सिविल अस्पताल की लापरवाही आई सामने। बिजली जाने के बाद कई घंटों तक नहीं चला जनरेटर, लंबे समय तक अंधेरे में डूबा रहा अस्पताल। पंजाब के फिरोजपुर कैंट बोर्ड में ब्लैकआउट के लिए मॉक ड्रिल टेस्ट का आयोजन, काफी देर तक बिजली रही गायब। यूपी के फिरोजाबाद में शादी समारोह के दौरान हंगामा, दहेज में नहीं मिली बाइक तो वापस लौटी बारात। ऋषिकेश में तेज बारिश ने चारधाम यात्रा में डाली बाधा, मलबा आने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बाधित, श्रद्धालुओं को करना पड़ा परेशानियों का सामना। लखनऊ में पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया। यूपी के कुशीनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25,000 के इनामी पशु तस्कर को मुठभेड़ में किया घायल, तस्कर के पास से अवैध हथियार बरामद। शाहजहांपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद किया गया गिरफ्तार। फायरिंग के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले युवक को पकड़ा। आरोपी समाचार पत्र में शादी का विज्ञापन देकर करता था जालसाजी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुणे एटीएस ने की बड़ी कार्रवाई, फरार नक्सली को किया गिरफ्तार। साल 2011 से फरार था नक्सली, 13 मई तक रिमांड में लिया गया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, 3 चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से कई वाहन बरामद। उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार। चोर के पास से ट्रैक्टर, एक तमंचा और कारतूस बरामद। चोर के खिलाफ कई थानों में मामले हैं दर्ज। यूपी के झांसी में परिवहन विभाग के निजी फिटनेस सेंटरों पर हो रही वसूली, पुलिस ने एजेंसी के 8 लोगों को किया गिरफ्तार। निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे वसूलने का आरोप। उत्तर प्रदेश के एटा में लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक ने अपना धर्म छिपाकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के झांसी से मारपीट का वीडियो आया सामने। एक दबंग ने दूसरे शख्स को जमकर पीटा, मामूली बात को लेकर हुई थी बहस। मैनपुरी में जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग, गोलीबारी में घायल हुआ एक शख्स। जमीनी बंटवारे को लेकर के चल रहा था काफी दिनों से विवाद। हरियाणा के यमुनानगर में वन विभाग की टीम पर तस्करों ने की फायरिंग, गोलीबारी में बाल बाल बचे 3 कर्मचारी। फायरिंग के बाद मौके से फरार हुए तस्कर। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, एक दूसरे पर लाठी डंडे से किया गया वार, वीडियो आया सामने। यूपी के बुलंदशहर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, मौके पर हुई फायरिंग। मारपीट के दौरान 5 लोग घायल। मैनपुरी में फायरिंग का मामला, घायल के परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम। 25 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के जौनपुर में 2 पक्षों के बीच विवाद, मौके पर जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट के दौरान युवती गंभीर रूप से घायल। झारखंड के धनबाद में स्कॉलरशिप के नाम पर बच्चों से ठगी करी, 500 बच्चे ठगी का हुए शिकार। पुलिस ने हिरासत में लिया आरोपी, पूछताछ जारी। उड़ीसा के गंजाम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 18 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों के पास से अवैध हथियार और मोबाइल बरामद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक मकान के अंदर मिला महिला का शव, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध संबंधों से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने किया खुलासा, पहले पिलाई शराब, फिर चाकू से हत्या कर भूसे के ढेर में दबाया था शव। धनबाद में पति पर लगा पत्नी की हत्या का आरोप, गला दबाकर हत्या करने की बात आई सामने। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। हरियाणा के पलवल में दर्दनाक घटना, 35 साल के आदमी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या, मामले की जांच में जुटी टीम। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दबंगों का कहर, एक शख्स को बेरहमी से पीटा। थाने में शिकायत के बाद भी दबंग के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ।
यूपी के बलिया में 55 साल का आदमी का अपहरण, बदमाशों ने पीड़ित परिवार को दी धमकी। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। हरिद्वार में एक मुस्लिम वकील पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और हिंदू लड़की से दुष्कर्म का लगा आरोप। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में खेत से मिला युवती का शव, चेहरे पर मिले चोट के निशान। मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। हरिद्वार में पुलिस ने बरामद किया शुगर मिल से चोरी हुआ ट्रक। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, वहीं एक की तलाश में जुटी है टीम। यूपी के कानपुर में 5 मंजिला इमारत में लगी आग, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। गुजरात के मोरबी में हुआ हादसा, कागज के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में दर्दनाक हादसा, चलती कार बनी आग का गोला। दमकल विभाग ने आग पर काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में खेतों में लगी भीषण आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंचा दमकल विभाग। आग पर काबू पाया गया, किसानों को हुआ काफी नुकसान। यूपी के अलीगढ़ में हादसा, पैनियर PNH विमान हुआ क्रैश। ट्रेनी पायलट को निकाला गया सुरक्षित। विमान में अकेला सवार था पायलट, तकनीकी खराबी की वजह से हुई दुर्घटना। हादसे के कारणों की जांच में जुटी थी। हरिद्वार में हुआ सड़क हादसा, बस की टक्कर लगने से एक शख्स की मौके पर ही मौत, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दिखा तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। हरिद्वार में गंगा स्नान से पहले दर्दनाक हादसा, हरियाणा से आ रही कार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। मौके पर एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के बांदा में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुसा, हादसे में ट्रक चालक की मौत, वहीं कंडक्टर हुआ घायल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हादसा, मुंबई गोवा राजमार्ग पर बस पलटने से कई लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बाघ का आतंक, 2 किसानों पर किया हमला, खेत में नाले में खींच करके ले गया बाघ। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाघ के हमले से इलाके में दहशत का माहौल, गांव के लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बदला मौसम, कई इलाकों में हुई बारिश और ओलावृष्टि, कई जगहों पर लोगों को मिली राहत। उड़ीसा में आंधी तूफान ने मचाया तांडव, कई जिलों में भारी तबाही, एक महिला की मौत। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड की मसूरी में भारी बारिश, कैंपटी फॉल का रौद्र रूप देख डरे लोग। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जॉर्डन के शहर पेट्रा में अचानक आई बाढ़, सैकड़ों पर्यटकों को किया गया रेस्क्यू, सभी सुरक्षित। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आया रेतीला तूफान, विजिबिलिटी हुई लो, लोगों को घरों में ही रहने की दी गई सलाह। हाथी में सरकार के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से की इस्तीफे की मांग। हिंसा के खिलाफ एक्शन लेने में सरकार को बताया नाकाम। इजराइल ने गाजा पर की भीषण बमबारी, 24 घंटे के भीतर 40 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत, 125 से ज्यादा घायल। तेल अवीव हवाई अड्डे पर हमले के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू की चेतावनी, हुतियों की सफाई की कही बात, बोले धमाके तो अब होंगे। तेल अवीव में हमले के बाद एयर इंडिया का फैसला, तेल अवीव के लिए कल तक के लिए उड़ानें की गई रद्द, सुरक्षा के मद्देनजर फैसला। चेक रिपब्लिक के दौरे पर बोले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, कहा रूस के साथ किसी भी वक्त हो सकता है युद्ध विराम, 30 दिन के लिए युद्ध विराम पर हो रही बात। फिल्मों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा फैसला, अमेरिका से बाहर बनने वाली फिल्मों पर लगेगा 100% टैरिफ।